स्टार्ट करते हैं आज निमसेट 2022 का रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन। सेट 2022 रीजनिंग। ठीक है, निमसेट 2022 रीजनिंग पेपर सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, देखते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स। ये क्या है, एक नंबर सीरीज दी हुई आपको, सॉरी एक लेटर सीरीज दी हुई है। ठीक है, लेटर सीरीज में अपने को नेक्स्ट जो सीरीज है वो यहाँ निकालनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट सीरीज निकालने के अपन क्या करते हैं कि इसको कंपेयर करते हैं फर्स्ट सीरीज को। कैसे कंपेयर कर सकते हैं, देखिए अगर इस वर्ड सीरीज लेटर सीरीज को देखें, अपन इस लेटर सीरीज को देखें, दोनों को कंपेयर करें, यहाँ जे और के अपन कह सकते हैं कि +1 के बाद आता है। ठीक है, इसी तरह से आप के और एल कहें तो +1 है, एल और एम कहें तो +1 है, एम और एन कहें तो +1 है। ठीक है, दूसरा अपन यहां देख सकते हैं के और के, जो फर्स्ट लेटर सीरीज है उसका लास्ट लेटर है, वो नेक्स्ट लेटर सीरीज के फर्स्ट लेटर एज इट इज रिपीट कर रहा है। इसमें भी कहें ये प्रीवियस वाली लेटर सीरीज है, इसका लास्ट लेटर है, ये नेक्स्ट वाले लेटर के फर्स्ट लेटर जो है, ठीक है, वो एज इट इज यहाँ रिपीट कर रहा है। ये भी क्या है, एज इट इज रिपीट कर रहा है। इनके मिड वाले लेटर को देखें, ए और बी को देखें, बी से सी पे चले, सी से डी पे चले, तो ये भी यहाँ +1 हो रहा है, ये भी +1 हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही अपन यहाँ निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर अपन आगे चले तो एम के बाद एन एज इट इज रिपीट होगा, मिड वाला लेटर निकलेगा, डी में अपन +1 कर दें तो ई, और लास्ट वाला निकलेगा एन में अपन +1 कर दें तो एन में +1 करने के बाद में ओ, तो क्या हो गया, NEO। ये अपना क्या हो गया, आंसर फिगर हो गया, जो यहाँ लिखा हुआ है बी में। ठीक है, तो क्या किया इसने, फर्स्ट से थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर लेटर को +1 कर दिया है, और प्रीवियस वाले मिड लेटर को नेक्स्ट वाले मिड लेटर में +1 करके लिखा है। ठीक है, दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। इनकी बात कर, देखिए जिस तरह से मेल्ट कनेक्टेड है लिक्विड से, उसी तरीके से अपने को फ्रीज जो है वो कनेक्टेड करना है। ठीक है, कौन से फॉर्म से कनेक्ट होगा, देखिए मेल्ट और लिक्विड, ये क्या है, फॉर्म है। ठीक है, दो फॉर्म है, एक मेल्टेड फॉर्म है किसकी, लिक्विड की, लिक्विड मेल्ट हो गया, लिक्विड की फॉर्म है मेल्टेड। उसी तरीके से अपन कहें फ्रीज और सॉलिड क्या है, आपस में कनेक्ट होंगे। ठीक है, ये दोनों क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। या आइस भी नहीं आएगा और ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तो क्या कनेक्ट होगा, सॉलिड कनेक्ट होगा इससे। जैसे अपन फ्रिज को देखें तो फ्रिज और सॉलिड ये भी क्या हो गए, दो फॉर्म हो गए, उसी तरह से कनेक्टेड जैसे मेल्ट और लिक्विड कनेक्टेड है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है इन द फॉलोइंग फिगर फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पता करना है इसमें अपने को। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर पता करने के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें जो क्लियरली विजिबल है वो स्क्वायर काउंट करते हैं, और उसके बाद में दो स्क्वायर से मिलकर जो स्क्वायर बने हैं, 2 या 4 स्क्वायर से, मतलब डिफरेंट स्क्वायर से मिलकर जो स्क्वायर बने वो काउंट करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो अपन कह सकते हैं ये एक स्क्वायर है, ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, ये एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरह से अपने पास में कितने हो गए, 8 नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए। इन टोटल को अगर अपन काउंट करेंगे तो 4 ऊपर 4 नीचे, 8 नंबर ऑफ स्क्वायर्स हो गए। नंबरिंग दे देते हैं इनको, ये 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर ऑफ स्क्वायर हो गए अपने पास में। ठीक है,
इसके बाद अगर अपन कहें देखो ये स्क्वायर इनको आपस में अगर अपन मिला दें, ये वाला एक स्क्वायर बनाए तो इन चारों से एक स्क्वायर बन सकता है। ठीक है, तो इसको भी अपन ने नंबर दे दिया 1। इसी इन चारों से बन सकता है, इसी तरह से इन चारों से भी बन सकता है। ठीक है, और इसी तरह इन चारों से भी बन सकता है, ये वाला स्क्वायर भी बन सकता है। ठीक है, ये वाले स्क्वायर को अपन नंबरिंग दे देते हैं, ये लीजिए, ये वाला एक स्क्वायर भी बन सकता है, ये वाला। तो ये नंबर 2 हो गया, और ये अपना स्क्वायर हो गया नंबर 3 हो गया। ठीक है, तो अपन ने कहा 8 नंबर ऑफ स्क्वायर ऑलरेडी बना चुके हैं अपन, +3 बना चुके हैं। ठीक है, अब देखिए ये स्क्वायर्स को अगर अपन देखें तो ये छोटे छोटे स्क्वायर्स हैं। ठीक है, ये स्क्वायर और बन रहे हैं अलग से। ठीक है, ये छोटे स्क्वायर और बन रहे हैं, इनको भी अपन काउंट, 2 यहाँ बन रहे हैं, 2 यहाँ बन रहे हैं, 4, 2 यहाँ बन रहे हैं, 6, एक ये बन रहा है, 7, 1 2 3 यहाँ बन रहे हैं। ठीक है, कितनों के 3 नंबर ऑफ स्क्वायर है, तो अपन कहें 4 ये बन गए, 3 7 और 3 10 नंबर ऑफ स्क्वायर बन रहे हैं। इनको भी काउंट करते हैं अलग से, छोटे जो स्क्वायर बन रहे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 नंबर ऑफ स्क्वायर यहाँ बन गए। ठीक है, तो अपन कहें +10 नंबर ऑफ स्क्वायर। इनको अगर अपन इन चारों को एक साथ कनेक्ट कर दे तो एक ये बन गया, इन चारों को एक साथ बना दे तो एक ये बन गया, और इन चारों को एक साथ बना दे तो एक ये बन गया। ठीक है, फाइनल 3 स्क्वायर और बनेंगे अपने पास में। ठीक है, देखिए ये एक स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 4, चारों को बना दे तो एक स्क्वायर बन जाएगा, इन चारों को बना दे तो एक स्क्वायर यहाँ बन जाएगा, और इन चारों को मिला दे आपस में तो एक स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। तो अपन ये 3 स्क्वायर ये भी बना सकते हैं यहाँ। ठीक है, ये तीनों स्क्वायर बनाते हैं अपन। ये पहला स्क्वायर, एक, ये दूसरा स्क्वायर, 2, और ये तीसरा स्क्वायर, 3 स्क्वायर ये बन गए, तो +3 ये हुआ। टोटल कितने हुए, 3 और 10 16 और 8 24। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हुए अपने पास में, टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हुए 24, +3 और अपने यहाँ ऐड कर दें +10, ये हो गए, ये अपने पास में 24 हो गए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह से ब्रेक करना है इनको, क्या करना है, कैलकुलेट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है U V W X and T are sitting on a bench. T is sitting next to U. V is sitting next to W. W is not sitting with X, who is on the left hand of the bench. V is on the second position from the right. T is to the right of U and X. T and V are sitting together, which is position, in which position T is sitting. ठीक है, एक छोटा क्वेश्चन है, देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, करते हैं इसको। बोल रहा है कितने पीपल हैं, 1 2 3 4 एंड 5 नंबर ऑफ पीपल आर सिटिंग ऑन ए बेंच। एक बेंच पे बैठे हुए 5 नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। तो अपनी देख लीजिए, ये मान लीजिए एक बेंच है, इसमें 5 नंबर ऑफ पर्सन बैठे हुए हैं। ठीक है, बोल रहा है टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू मतलब टी और यू या तो यहाँ बैठे हैं, ऐसे बैठे हैं, या फिर ये ऐसे बैठे हैं। ठीक है, दोनों में से कैसे बैठ सकते हैं। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं कि टी, 2 वेरिएबल बना लेते हैं, टी और यू या तो ऐसे बैठे हैं, सॉरी, टी और यू या तो ऐसे बैठे हैं, या फिर क्या बैठे हैं, यू और टी ऐसे बैठे हैं, दोनों पास पास में बैठे हुए। ठीक है, बोल रहा है V इज सिटिंग नेक्स्ट टू W। इसी तरह से V इज सिटिंग नेक्स्ट टू W, या तो ऐसे बैठे हुए हैं,
या फिर ऐसे बैठे हुए हैं, टी इज सिटिंग नेक्स्ट टू यू, ठीक है, और वी इज सिटिंग नेक्स्ट टू डब्ल्यू, वी और डब्ल्यू पास पास बैठे हुए, टी और डब्ल्यू पास पास बैठे हुए। डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग विद एक्स, डब्ल्यू के पास कौन नहीं बैठता है, डब्ल्यू के पास में यहाँ पे नहीं बैठता है, ये एक्स यहाँ नहीं बैठेगा, ठीक है, इसके पास में नहीं बैठेगा या फिर इधर भी नहीं बैठेगा, ठीक है, ये बिल्कुल नहीं बैठेगा। बोल रहा है डब्ल्यू इज नॉट सिटिंग विद एक्स हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच। अब ये बेंच है, इसको अगर अपन देखें तो ये क्या हो गया, इसका राइट साइड हो गया और ये इसका क्या हो गया, लेफ्ट साइड हो गया। तो लेफ्ट हैंड पे कौन बैठा है, यहाँ पे फिफ्थ पोजीशन पे कौन बैठा है, एक्स बैठा हुआ है, ठीक है। बोल रहा है एक्स हु इज सिटिंग ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच, और एक्स के पास यहाँ पे कौन नहीं बैठेगा, कोई भी एक पर्सन नहीं बैठेगा, कौन, डब्ल्यू नहीं बैठेगा। तो ये 5 नंबर ऑफ पर्सन बैठे और 5 नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है। V इज इन द सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकंड पोजीशन, ये फिफ्थ पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे कौन बैठा हुआ, V बैठा हुआ है, ये लीजिए V, ठीक है। T इज टू द राइट ऑफ U, T इज टू द राइट ऑफ U। अब U के राइट में बैठा हुआ है कौन, T, तो U के राइट में T को बैठाने के लिए अगर U यहां बैठेगा तो T यहां बैठेगा, ठीक है, अगर U यहां बैठेगा तो T यहां बैठेगा। तो ये बैठा हुआ तो U के राइट में T बैठा हुआ, तो ये तो नहीं होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला होगा। तो उन दोनों को पास पास बैठाना, उन दोनों को पास पास बैठाने के लिए यही जगह है, तो अपन UT को कहां बैठा दे, UOT को यहां बैठा दे, ठीक है। अब बचा हुआ कौन है, V और W एक दूसरे के पास में बैठे थे, V के पास बैठेगा W, तो एक ही वैकेंसी खाली है यहाँ पे, यहाँ बैठने के लिए, तो यहाँ बैठ जाएगा, क्लियर, ठीक है। तो ये अपना सिटिंग बोल रहा है, क्वेश्चन क्या था, T एंड B आर सिटिंग टुगेदर, T एंड B देखो एक दूसरे के पास में बैठे हुए, यहाँ बैठे हुए, ठीक है। इन विच पोजिशन T इज सिटिंग, T कहाँ बैठा हुआ है, T सबके बीच में बैठा हुआ है, तो बिटवीन V एंड X, V और X के बीच में है क्या, नहीं, बिटवीन U एंड B, U और V के बीच में है क्या, यस, U और B के बीच में, T कहाँ बैठा हुआ है, U और V के बीच में बैठा हुआ है, U रहा, ये V रहा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन विच विद एन एप्रोप्रिएट इमेज टू कंप्लीट द एनालॉगस पेयर, ठीक है। ये देखिए इमेज के क्वेश्चन होते हैं, इस तरह क्वेश्चन में आपको दो इमेजेस को कंपेयर करना है और दो इमेजेस एक दूसरे से किसी न किसी वे में रिलेट करती हैं, ठीक है। यू हैव टू फाइंड कि किस तरह से रिलेट करती हैं। जैसे यहाँ पूछा है कि पेंट जो है वो किससे रिलेट कर रहा है, ब्रश से रिलेट कर रहा है, ठीक है। ये पेंट है, ये किससे रिलेट कर रहा है, ब्रश से रिलेट करता है। पेंट अपन करते हैं किससे, ब्रश से। तो ये धागा है यहाँ पे, ठीक है, ये धागा किससे कनेक्ट करेगा यहाँ पे, इमेज से, ठीक है, फ्रॉक से, ठीक है, नहीं, सीजर से नहीं करेगा। ये क्या है, ये देखिए एक नीडल और एक यार्न, ये धागा लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये किससे कनेक्ट करेगा, इससे कनेक्ट करेगा। डी क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ठीक है। जैसे पेंट ब्रश जो है वो पेंट से कनेक्टेड है, उसी तरह से धागा जो है वो सुई से कनेक्टेड है, ठीक है। ये अप्लाइंग मेथड होता है, इसके थ्रू अप्लाई करते हैं और ये उसके थ्रू अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट लायंस, एलिफेंट एंड एनिमल्स। देखिए लायंस की बात कर, लायंस, एलिफेंट, एंड एनिमल, कौन सा डायग्राम इनमें रिप्रेजेंट करता है। देखिए लॉयन और एलिफेंट और एनिमल्स की बात करें तो अपन कह सकते हैं कि लॉयन और एलिफेंट दोनों क्या है, एनिमल है। तो अपन कह सकते हैं लॉयन डिफरेंट है, एलिफेंट डिफरेंट है, बट दोनों क्या है, एनिमल है। दोनों के दोनों क्या है, एनिमल है। लॉयन भी एलिमेंट है, लॉयन भी एनिमल है, एलिफेंट भी एनिमल है, ठीक है। ये दोनों से लॉयन डिफरेंट और ये डिफरेंट एनिमल है, ये दोनों से। तो ये क्या कर सकते हैं अपन, ये एक प्रॉपर डायग्राम होता है जो इनको रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो ये भी नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या दिया हुआ, ए कहाँ आंसर है, ये वाला आंसर है, ये अपना आंसर, ओके, ठीक है।
चल, बोल रहा है लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पर्सन पॉइंट करता है फोटोग्राफ को और फिर कुछ स्टेटमेंट देता है। देखिए करते हैं इसको। बोल रहा है लुकिंग एट द पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, मनु सेड, मनु ने कहा, हर मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, whose portrait was मनु लुकिंग एट। बोल रहा है पोर्ट्रेट की तरफ देख के कहता है मनु ने कहा, ठीक है, मेल है या फीमेल जो भी है, हर मदर इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, ठीक है, मनु है, मनुज फादर, ठीक है, माई फादर सन, मनुज फादर सन, खुद मनु, ठीक है, माई फादर सन मतलब मनुज फादर सन, खुद क्या मनु, हर मदर इज द वाइफ ऑफ, ठीक है, किसका वाइफ है, इसका वाइफ है, ठीक है, हर मदर। पहले अपन क्या करेंगे, इसको ब्रेक किया अपन, ये निकाला है माई फादर सन, मनुज फादर सन, मनु, ठीक है, एंड वाइफ ऑफ, किसका वाइफ है, मनु का वाइफ है, हर मदर। अभी ये क्वेश्चन यहाँ पे जो जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है तो जेंडर इश्यू आ रहा है। देखिए यहाँ क्या है, या तो हिज होना चाहिए था, हिज मदर इज द वाइफ, ठीक है, इसकी जो मदर है वो वाइफ है इसकी, ठीक है, तो ये जेंडर से रिलेटेड, या तो यहाँ हिज होना चाहिए था या फिर ये मदर नहीं होगा, ठीक है, ये जो है ये सॉरी ये जो है ये यहाँ पे जेंडर इश्यू है, तो इस क्वेश्चन को अपन कंप्लीट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ हर की जगह अगर हिज होता तो ये क्वेश्चन अपना सही हो जाता, तो ये क्वेश्चन क्या एरर है, निमसेट में भी इसमें क्या लगा हुआ है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो या फिर ये मिसटाइप्ड है यहाँ पे, तो अपन इसको हिज पढ़ेंगे तो हो सकता है हिज मदर, यानी इसकी बात आई, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, ठीक है, तो ये मनु है, मनु की मदर है, ऐसे अपन कर सकते हैं इसको। अब यहाँ से वापस स्टार्ट कर सकते हैं, क्या बोला है, माई फादर सन, मनुज फादर सन, ठीक है, यानी मधु इसकी बात हो रही है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, इसकी वाइफ है, हिज मदर इज द वाइफ ऑफ, इसकी वाइफ है, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर, इसके कोई ब्रदर नहीं है, हुज द पोर्ट्रेट वाज मनु लुकिंग एट, ठीक है, क्या आ गया, हुज द पोर्ट्रेट वाज मनु लुकिंग एट, ठीक है, जिसकी जो मदर है, हर मदर, स्टार्टिंग से करें, हिज मदर, ठीक है, इज द वाइफ ऑफ माई फादर सन, तो ये क्या हो गया, मनु के बेटे का पोर्ट्रेट हो गया, ठीक है, ये पोर्ट्रेट की अपन बात कर रहे थे। तो यहाँ ये क्वेश्चन यहाँ से ठीक होगा, उसके बाद अपन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको नहीं कर सकते। तो क्या आ गया, हिज सन आ गया, क्लियर, पोर्ट्रेट में जो है वो करेक्शन होने के बाद। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है DNN FQQSTT, ये अपने को निकालना है, अगेन क्या है, अल्फाबेटिक नंबर सीरीज है, अल्फाबेटिक नंबर सीरीज के क्वेश्चन करते हैं। देखिए DNN, ये N और N रिपीट हो रहा है, या Q रिपीट हो रहा है, या TOT रिपीट हो रहा है, Z और Z रिपीट हो रहा है, तो इनको अपन एक साथ लिखें तो ये क्या एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं किसी न किसी वे में, NOP, यानी क्या हुआ, +2 लिख दिया अपन डायरेक्टली, ठीक है, लिख देते हैं, NOP को छोड़कर Q आ गया, इसको अगर अपन देख रहे हैं तो RS को छोड़ने के बाद में T आ गया, तो यहाँ जो लास्ट के 2 लेटर हैं वो कैसे आने चाहिए, UV को छोड़ के बाद में क्या आना चाहिए, यहाँ पे W आना चाहिए, ठीक है, तो W और W, यहां से आगे चलेंगे तो X और Y को छोड़ने के बाद में L और Z आ रहे हैं, ठीक है। इसी क्वेश्चन में अगर अपन देखें तो D है, D से F तक पहुंचेंगे तो F से H तक पहुंचेंगे, और S से यहां जो है इसके फर्स्ट लेटर तक पहुंचेगा, और यहां से अपन L तक पहुंचेंगे, तो DEF, EF एक छोड़ा है, +2 किया,
एफ जी एच एच आई, तो यहां क्या होना चाहिए, एच आई जे, यहां होना चाहिए जे, और यहां से यहां तक जे जे, ये अपन ने के छोड़ दिया, ये अपन ने आई, ठीक है, प्लस टू प्लस टू प्लस टू, डी ई एफ जी एच एच आई जे जे के एल, ठीक है, इस तरह से। ये क्या आ गया अपने पास में, ये जो लेटर आया यहाँ पे, ये वाला क्या हो गया अपना आंसर हो गया, साइंस जे डब्ल्यू टू, ये रहा, ठीक है। अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज एडिशन किया, ऊपर वाले में प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस थ्री, नीचे वाले में प्लस टू प्लस टू प्लस टू। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला दीपक, मनोज, राहुल एंड विनोद आर ब्रदर्स, देयर आर फोर ब्रदर्स। दीपक, राहुल, मनोज एंड विनोद आर ब्रदर्स। हु इज द हैवीएस्ट, हैवीएस्ट पूछा है कि इनमें सबसे हैवी कौन है इन टर्म्स ऑफ वेट, राइट। बोल रहा है राहुल इज हैवियर देन दीपक, राहुल इज हैवियर देन दीपक। हैवियर को ऊपर लिख रहे हैं, जो है लाइटर है उसको क्या नीचे लिख रहे हैं, नीचे नीचे लिख रहे हैं। राहुल इज हैवियर देन दीपक एंड विनोद, दीपक और विनोद दोनों से हैवियर है। राहुल इज हैवियर देन दीपक एंड विनोद, बट लाइटर देन मनोज, लेकिन मनोज से क्या है, लाइटर है राहुल, लाइट है, वेट में कम है, ठीक है। तो अपन ये मनोज, राहुल, दीपक एंड विनोद, ठीक है, ये हो गया आपका डेटा। कौन पूछा था, हु इज हैवीएस्ट, मनोज इज हैवीएस्ट अमंग फोर ऑफ देम, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कर, दीपक इज लाइटर देन राहुल, दीपक, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, दीपक इज लाइटर देन राहुल एंड मनोज, बट हैवियर देन विनोद, दीपक क्या हैवियर होगा तो विनोद यहां आ जाएगा। ये है सेकंड स्टेटमेंट। डेटा देखिए, इससे पता चल रहा है कि कौन हैवियर है, नहीं, दो लोग हैवियर, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है, इससे पता चल रहा है कौन है हैवियर। तो बोल रहा है डेटा इन बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट, ये गलत है। स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट, ये भी गलत है। आइदर फर्स्ट और सेकंड इज सफिशिएंट, नो। स्टेटमेंट फर्स्ट इज सफिशिएंट बट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट, यस। अपन स्टेटमेंट फर्स्ट पढ़ा, स्टेटमेंट फर्स्ट से अपन आंसर निकाल सकते हैं, यहां अपना आंसर है। स्टेटमेंट सेकंड से अपन नहीं बता सकते कौन हैवियर है, तो ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो डेटा है उससे अपन बता सकते हैं कि कौन हैवियर है, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट अलोन इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहा फिल इन द ब्लैंक्स, अगेन क्या है, नंबर सीरीज है, ठीक है, लेटर से अल्फाबेटिकल नंबर सीरीज है। अल्फाबेटिकल में देखिए इन तीनों को अगर अपन यहां देखें कंपेयर करें तो क्या हो सकता है, एच ई सी, एच ई सी, जे जी ई, एल आई जी एंड एन के आई, ठीक है। अगर इनको कंपेयर करें आपस में तो एच और जी को कंपेयर करें, आई जे, इसको कंपेयर करें, के एल, इसको कंपेयर करें तो एम एन, तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, एन ओ पी, कहां से स्टार्ट होना चाहिए, पी, ठीक है। दूसरा अपन कहें इनको कंपेयर करें
तो ये ई एफ जी, इन दोनों को कंपेयर करें, जी एच आई, इन दोनों को कंपेयर करें, आई जे के, इन दोनों को कंपेयर करें, के एल एम। ठीक है, नेक्स्ट चले, सी और ई को कंपेयर करें, सी डी ई, इसको और इसको कंपेयर करें, ई एफ जी, इसको और इसको कंपेयर करें, जी एच आई, और इसको कंपेयर करें, आई जे के। ठीक है, इस तरह से होगा, तो अपना आंसर हो गया ये वाला पीएम के। क्लियर, यहां से +1 +1 +1 +1, फिर सेकंड वाले में +1 +1 +1, थर्ड वाले में +1 +1 +1। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोल रहा फाइंड द सिनोनिम्स दैट इज मोस्ट क्लियरली सिमिलर मीनिंग टू द वर्ड। डिवेकल है, ठीक है, डिवेकल जो है वो आपका लूज करने से सेंस होता है इसका। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट जो है इक्विवेलेंट होगा ओपुलेंस के। ठीक है, ओपुलेंस है, ये भी क्या है, डिजास्टर से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये आपका इंग्लिश से रिलेटेड है, जिसका इंग्लिश जो अच्छा है, वर्ड पावर अच्छा है, वो इजीली कैच कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा कुछ रीजनिंग का ऐसा कुछ नहीं है, कोड वगैरह कुछ नहीं बना हुआ इसमें, जस्ट सेंस है। ठीक है, सिनोनिम पूछा है आपसे ओनली, जिसका इंग्लिश ठीक है वो इस क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, कुछ नहीं है इसमें। आइडेंटिफाई द 6th नंबर इन द सीरीज। ये पूछा है कि आइडेंटिफाई कीजिए नेक्स्ट नंबर को कि सीरीज में क्या होगा। ठीक है, नंबर सीरीज दी हुई है अपने को यहाँ, तो देखते हैं इसको। 6, 11, 21, 36, 56। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें, फर्स्ट टू नंबर्स के बीच का डिफरेंस, फर्स्ट टू सीरीज के नंबर्स का बीच का डिफरेंस देखें। 6 और 11 के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 5। सेकंड और थर्ड के बीच में डिफरेंस देखें, कितना हो गया, 10। थर्ड और फोर्थ के बीच, इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए कितना हो गया, 36 - 21 gives you 15 and 56 gives you -36 gives you 20। तो इनको अपन एक देख, सेकंड में अपने पास जो डिफरेंस आया है, ठीक है, 5, 10, 15, 20 एक टेबल की तरह डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे 5 है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखे 5 है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। 5 और 5 10, 10 5 15, 15 5 20, 20 25, और इनके बीच डिफरेंस 25 है, तो 25 इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो गया, 61 81। ये अपना क्या आंसर होगा, 81 के लिखा हुआ है। ठीक है, डैम इजी, डिफरेंस निकालते जाओ, डिफरेंस के बाद में सब डिफरेंस निकालो, सब डिफरेंस सब 5 5 है, तो डिफरेंस ऐड कर दिया आपने, कितना 25 ऐड किया, 81 आ गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट। इफ इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोलकाता this is written as LP ML PUB। ठीक है, दिस इज रिटन एज दिस, हाउ मुंबई इज कोडेड इन दैट कोड। ठीक है, करते हैं इसको, देखें सबसे पहले फर्स्ट लेटर कंपेयर करते हैं, इसको कंपेयर करें। के से एल पे पहुंचे तो क्या, जे के एल +1, ओ से ओ पी पे पहुंचे तो ओ पी +1 कर दें, इसमें भी +1 किया था। एल पे पहुंचे तो एल एम, इसमें भी +1 आ रहा है, के एल इसमें भी +1 आ रहा है, ओपी पहुंचे तो इसमें भी कितना आ रहा है, +1, और इसमें भी +1 है, और इसमें भी क्या आ रहा है, +1। डैम इजी। ठीक है, यानी आप प्रीवियस लेटर में जो आपका लेटर उसमें +1 कर, तो आपका क्या बन जाएगा, कोडेड वर्ड बन जाएगा। तो मुंबई कोड करते, देखिए एम को +1 करें अपन तो क्या आ गया, एन आ गया। ठीक है, एम को अगर अपन +1 करें तो क्या आ गया, एम एन आ गया। ठीक है, यू वी आ गया, अगेन एम एन आ गया, बी सी आ गया, ए बी आ गया,
और आई जे आ गया, ये अपना कोड हो गया एनवीएन सीबीजे, एनवीएन सीबीजे फर्स्ट ही यही है। ठीक है, ये क्या हो गया अपना आंसर हो गया। ठीक है, आपको जस्ट कोड करना है। कोड क्या क्या है, जो आपके पास गिवन लेटर है उसमें +1 +1 +1 ऐड कर दिया, सब में +1 +1 +1 ऐड किया। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया आंसर फिगर आ गया, ये वाला +1 +1 करने के बाद। तो मुंबई में +1 किया तो अपने क्या पास क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। ठीक है, ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको। ठीक है, ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, तो तीन किसी डिफरेंट, किसी न किसी वे में सिमिलर होंगे एक दूसरे से, एक क्या होता है इनमें डिफरेंट होता है, डिफरेंट आपको एनालाइज करना है। तो देखिए स्विमिंग, वाटर एक्टिविटी, ड्राइविंग रोड से रिलेट हो गया, डाइविंग अगेन वाटर एक्टिविटी हो गया, तो सेलिंग ये भी क्या हो गया वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी। सेलिंग भी वाटर पे ही होता है, डाइविंग भी वाटर में ही होती है। ठीक है, वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी होगी। ठीक है, और आप जो है स्विमिंग भी क्या होगा वाटर, ये तीनों किसी न किसी तरीके से वाटर से रिलेटेड एक्टिविटी है, और ये क्या है रोड से रिलेटेड एक्टिविटी है, तो ये क्या होगा ड्राइविंग क्या होगा डिफरेंट हो गया। क्लियर, ये तीनों वाटर से रिलेटेड करता है, ये रोड से रिलेट करता है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए select the pair of words which are related in the same way as the capitalized word are related to each other बोल रहा है। ठीक है, ये फ्रूगल और एक्स्ट्रावेगेंट। ठीक है, अपन देखें तो ये दोनों कनेक्ट करेंगे। ठीक है, एडवोकेट टीचर फिलोसोफर, ये दोनों इससे कनेक्ट करेंगे, प्रीसीजर एंड प्रीकर्सर्स। ठीक है, अगेन इंग्लिश जिसकी अच्छी है वो इसको कर सकता है। ठीक है, फ्रूगल और एक्स्ट्रावेगेंट ये क्या होता है कि सेव करने वाला होता है, कि चीजों को सेव करता है बहुत अच्छे से। उसी तरीके से क्या बहुत ही ज्यादा फिजूल खर्ची करता है जिसको अपन बोले। ठीक है, एक्स्ट्रावेगेंट बहुत ज्यादा वेस्ट करने वाला। ठीक है, बहुत ज्यादा खर्च करने वाला, तो ये क्या है दोनों इसी से रिलेट करेंगे, दोनों सेंस। क्लियर, चलते हैं आगे। टुडे इज वेंसडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर 61 डेज। अगर आज क्या है वेंसडे है, तो 61 डेज बाद क्या कौन सा डे होगा। कैलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन है, कैलेंडर का क्वेश्चन है। तो कैलेंडर का क्वेश्चन देखिए अपन 7 डेज को एक वीक मानते हैं, एक वीक में क्या हो गया 7 डे, 7 डे क्या हो गया एक वीक हो गया। तो रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर निकालेंगे अपन कितना। ठीक है, टोटल कितना है, आज है वेंसडे, वेंसडे के 61 डेज बाद प्लस 61 डेज। ठीक है, 61 डेज बाद कौन सा डे होगा, व्हाट बी द डे आफ्टर 61 डेज। तो 61 है, देखिए मंडे से चले और अपन पहुंचे संडे पे, तो ये कितने हो गए 7 डे। 8वां दिन क्या होगा अगेन मंडे होगा। ठीक है, तो ये 7 दिन का एक क्या एक वीक निकाल दे अपन। तो अपन क्या करेंगे 61 को डिवाइड कर दें, 61 डिवाइडेड बाई 7 गिव्स यू, जो रिमाइंडर होगा वो डेज होगा। ठीक है, तो 61 को अगर अपन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 8 गिव्स यू 56। रिमाइंडर कितना बचा 5 रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बचा है अपने पास में 5 रिमाइंडर बचा है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे वेंसडे +5। ठीक है, ये डे आ जाएगा अपना। ठीक है, तो वेंसडे में अपन 5 दिन ऐड करेंगे। ठीक है, तो वेंसडे में 5 दिन ऐड करेंगे, वेंसडे के बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे और मंडे, पांचों दिन कौन सा होगा मंडे। ये क्या आ जाएगा अपने पास में मंडे। ठीक है, और
अगर 5 दिन आपको ऐड नहीं करना है तो आप वेंसडे -2 भी कर सकते हैं। वेंसडे में से कितना कर दो, -2 कर दो। -2 कर दोगे आप तो भी क्या आ जाएगा आपके पास में, आंसर आ जाएगा वेंसडे माइनस, तो भी क्या है आपके पास आंसर आ जाएगा मंडे। ठीक है, तो जो टोटल डेज होते हैं उनको 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है वो अपन करंट डे में ऐड कर दे तो अपने पास में क्या आ जाएगा, जो डे पूछा है वो आ जाएगा। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है सेलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड्स विच आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द कैपिटलाइज्ड वर्ड आर रिलेटेड टू ईच अदर। अगेन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो क्वेश्चन कर सकते हैं। बोल रहा बटरफ्लाई फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, बटरफ्लाई जो है वो फ्रीडम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अपन के फ्रॉग वाटर, हॉर्स स्पीड। ठीक है, ये भी नहीं होगा। हॉर्स स्पीड को रिलेट कर रहा है, ये भी नहीं होगा। इसमें जो सेंस छुपा है, सेंस, ठीक है, सेल्फ रिलायंट और बायोलेंट दोनों ही फ्रीडम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डेफिनेटली होगा और ये भी नहीं होगा। तो अपना आंसर क्या होगा, सेल्फ रिलायंट और बायोलेंट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोला आइडेंटिफाई फिफ्थ नंबर इन द सीरीज। नंबर सीरीज का क्वेश्चन अगेन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन करते देखिए। 122, नेक्स्ट 144, नेक्स्ट 166, 188 और नेक्स्ट नंबर पूछा आपसे क्या होगा। तो अगेन अपन इनका डिफरेंस ले लें। ठीक है, इनके बीच जो डिफरेंस है डिफरेंस ले, डिफरेंस ले तो अपने को सब डिफरेंस लेने के बाद पता चल जाएगा क्या। देखिए अपन 122 और 124 के बीच का डिफरेंस कितना, 22 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस ले, ये भी कितना आ गया, 22 आ गया। इनके बीच का डिफरेंस ले तो ये भी 22 है। ठीक है, तो अपन क्या कर सकते हैं, अगेन ये डिफरेंस भी कितना आना चाहिए, फिर 22 आना चाहिए। देखिए फर्स्ट इसके डिफरेंस की बात, 122 एडेड बाय 22। ठीक है, 144, इसमें भी अगर हम 22 ऐड कर दें, इसमें भी अगर हम 20, इसमें तो 22 का डिफरेंस है, 22 इसमें 22 अगर अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास में, 190 और 20, 210। ये अपना आंसर हो गया। कहाँ दिया हुआ है, ये रहा। क्लियर, जस्ट 22 22 22 ऐड करते जाओ, आंसर मिल जाएगा। वेरी सिंपल। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। करते हैं। In each question below given are two statements followed by the conclusions numbered 1 and 2. You have to take the given two statements to be true even if they are seem to be varies from the commonly known fact. ठीक, सिलोक्स का क्वेश्चन है ना। करते हैं स्टेटमेंट फर्स्ट। नो वुमेन टीचर कैन प्ले। ठीक है, बोल रहा है नो वुमेन टीचर नो वुमेन टीचर कैन प्ले। वुमेन टीचर है वो नहीं खेल सकती, इन दोनों का नेगेटिव रिलेशन है। सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स, एथलीट्स, सम वुमेन टीचर आर क्या है, सम वुमेन टीचर्स आर एथलीट्स। ठीक है, एथलीट है तो सम वुमेन टीचर, दिस पार्ट ऑफ वुमेन टीचर आर एथलीट्स। ठीक है, चलते हैं कंक्लूजन पे क्या कह रहा है। मेल एथलीट्स कैन प्ले। अब देखिए मेल एथलीट्स की तो यहाँ बात ही नहीं हुई है, या सिर्फ और सिर्फ किसकी बात हुई है, एथलीट्स की बात हुई है। एथलीट्स में ये पता ही नहीं है कि मैन है वुमेन है, कहीं कोई डायग्राम ही नहीं है अपने पास, स्पेसिफिकेशन नहीं, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, डजंट फॉलो। सम एथलीट्स कैन प्ले, सम एथलीट्स कैन प्ले। एथलीट्स का वो पार्ट है, ठीक है, जो क्या है, वुमेन टीचर नहीं है, वो खेल सकता है। एथलीट्स का वो वाला पार्ट जो क्या है, ये देखिए सम एथलीट्स कैन प्ले, तो एथलीट्स का ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है ये खेल सकता है, ये खेल सकता है। तो डेफिनेटली ये वाला पार्ट क्या कर सकता है, ये वाला पार्ट नहीं जाएगा, ये प्ले नहीं कर सकता जो क्या वुमेन टीचर है, तो डेफिनेटली इट्स ए पॉसिबिलिटी। तो अपन देखेंगे
ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ये रहा, ठीक है, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज, ठीक है, कंक्लूजन नाइदर ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज नहीं होगा, आइदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड भी नहीं होगा, नीदर फर्स्ट और सेकंड भी नहीं होगा, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोल रहा है अगेन सिलोक्स का क्वेश्चन है, बोल रहा है सम स्टेटमेंट दिया हुआ है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर। मैंगोज जो हैं, ठीक है, ऑल मैंगोज आर गोल्डन इन कलर, सारे के सारे मैंगो क्या हैं, गोल्डन है। नो गोल्डन कलर्ड थिंग आर चीप, कोई भी जो गोल्डन कलर है वो क्या नहीं है, चीप नहीं है। ये लीजिए, गोल्डन का चीप के साथ कोई रिलेशन नहीं है, नेगेटिव रिलेशन जो अपन कहेंगे, नेगेटिव रिलेशन दिया हुआ है। क्लियर, चलते हैं कंक्लूजन पे। ऑल मैंगोज आर चीप, सारे के सारे मैंगो क्या चीप है, डेफिनेटली भाई गोल्डन चीप, सॉरी नो गोल्डन कलर थिंग्स आर चीप, कोई भी गोल्डन कलर चीप नहीं है, तो बोल रहा है ऑल मैंगोज आर चीप, नहीं बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सारे के सारे मैंगो कहाँ रखे हुए हैं, गोल्डन में रखे हुए हैं। अगर सारे के सारे मैंगो गोल्डन में रखे तो मैंगो अगर चीप होंगे तो गोल्डन भी चीप होगा, और इन दोनों के बीच में क्या नेगेटिव रिलेशन है, तो जो भी गोल्डन के अंदर रखा हुआ है वो चीप नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, ऑल मैंगोज आर चीप नहीं, मैंगो चीप, कोई मैंगो चीप नहीं होगा, ठीक है। बोल रहा है गोल्डन कलर मैंगोज आर नॉट चीप, यस एब्सोल्युटली ट्रू। जो गोल्डन कलर में मैंगो रखे हुए वो क्या नहीं होंगे, चीप नहीं होंगे। सम रखा हो तो सम नहीं होगा, ऑल रखा हो तो ऑल नहीं होगा, सारे के सारे यहीं रखे हुए तो ये सारे के सारे चीप नहीं होंगे। तो बिल्कुल गोल्डन कलर मैंगोज आर नॉट चीप, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, ठीक है। कहां दिया हुआ, ये दिया हुआ, ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस फर्स्ट, बाकी तीन क्या हो गए, गलत हो गए। क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। each question below to अगेन सिलोक्स का क्वेश्चन है, चेक करते हैं इसको, स्टेटमेंट्स को देखते हैं। ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, ऑल यंग साइंटिस्ट आर ओपन माइंडेड, ठीक है। नो ओपन माइंडेड मैन आर सुपरस्टिशियस, कोई भी ओपन माइंडेड मैन है वो क्या नहीं होगा, सुपरस्टिशियस नहीं होगा। ये लिखा है, नो ओपन माइंडेड मैन आर सुपरस्टिशियस, ठीक है। कंक्लूजन चेक करते हैं, कंक्लूजन क्या करता है, नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशियस, यंग साइंटिस्ट की बात करिए, ठीक है। तो यंग साइंटिस्ट क्या नहीं है, सुपरस्टिशियस नहीं है, ठीक है। नो साइंटिस्ट इज सुपरस्टिशियस, कोई भी साइंटिस्ट सुपरस्टिशियस नहीं है। नो यंग पीपल आर सुपरस्टिशियस, कोई भी यंग पीपल क्या नहीं है, सुपरस्टिशियस नहीं। तो यंग साइंटिस्ट की बात करी, यंग पीपल की बात नहीं करी। यंग पीपल में क्या अदर पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है। यंग साइंटिस्ट, देखिए कोई भी साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट अपने दिखाया है कि कोई भी साइंटिस्ट क्या नहीं है, सुपरस्टिशियस नहीं है, ठीक है। कोई भी साइंटिस्ट सुपरस्टिशियस नहीं। दूसरा कह रहा है कि नो यंग पीपल आर सुपरस्टिशियस, कोई भी जो यंग पीपल है वो क्या नहीं है, सुपरस्टिशियस। यंग पीपल में क्या, यंग पीपल दिया हुआ ही नहीं है अपने पास में, सिर्फ क्या दिया हुआ, साइंटिस्ट दिया हुआ। तो ये क्या रहेगा, सिर्फ ये फॉलो करेगा, ये फॉलो नहीं करेगा, तो अपना क्या आंसर हो गया, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलोज, ये हो गया, नीदर फर्स्ट और सेकंड, ये गलत हो गया। ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोज गलत हो गया, नीदर फर्स्ट और सेकंड गलत हो गया, ठीक है। नो साइंटिस्ट सुपरस्टिशियस ठीक होगा, ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, रिलेशन नहीं दिया हुआ अपना। क्लियर, आगे चलते हैं। 6 बुक आर लेबल्ड, देखिए छोटा सा पजल का क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। 6 बुक आर लेबल्ड ABCDE and F, ठीक है, एंड आर प्लेस्ड साइड बाय साइड, ठीक है। 6 बुक हैं जिनको लेबल किया हुआ है, ठीक है, ABCDEF, 6 बुक है उनको लेबल किया हुआ, अलग अलग नाम दिए हुए उनको, ठीक है। बुक B, C, E and F हैव ग्रीन कवर्स, B, C, E और F है, उसका कवर कैसा है, ग्रीन कवर है, वाइल अदर हैव येलो कवर्स। तो अपन क्या करें, टेबल बना लेते हैं इसकी, है ना।
ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी 6 बुक है, 6 को अपन बोल रहा है बुक्स बी सी ई एफ हैव ग्रीन कवर्स। मान लीजिए ग्रीन कवर है, यहां लगा देते हैं अपन। ये ग्रीन कवर्स है, तो ग्रीन कवर्स किस किस पे हैं? बी सी ई और एफ। बी पे ग्रीन कवर है, सी पे है, ई पे है और एफ, इन 4 पे क्या है? ग्रीन कवर लगा हुआ है। ठीक है, वाइल अदर्स हैव येलो कवर। अदर्स पे क्या है? येलो कवर है। बची हुई कौन हो गई? ए पे येलो है और डी पे येलो है। क्लियर? बुक्स ए बी डी आर न्यू। ए बी डी क्या है? न्यू बुक है, तो ये न्यू का कॉलम बना लेते हैं अपन। बुक्स ए बी एंड डी आर न्यू, while the rest are old volumes। ओल्ड का कलर बना लेते हैं ओल्ड। बाकी बची हुई क्या बोला इसने? ए बी डी को न्यू बोला है, बाकी बची हुई क्या है? ओल्ड है। ठीक है, तो ओल्ड है तो ए बी डी के बाद क्या बचा अपने पास में? सी ई और एफ, 3 बुक्स क्या है? ओल्ड है। ठीक है, बुक्स ए बी सी आर लो रिपोर्ट्स, ला रिपोर्ट्स, while the rest are medical extract। 2 रिपोर्ट्स दी हैं। ठीक है, एक बोल रहा है कि लॉ की रिपोर्ट है और दूसरी क्या? मेडिकल एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, तो इसको अपन बनाते हैं लॉ रिपोर्ट है और ये क्या? मेडिकल एक्सट्रैक्ट है। ठीक है, क्या बोला है? बुक्स ए बी सी आर ला रिपोर्ट्स। ए बी सी को ला रिपोर्ट्स बोला है, तो ए में ए बी सी ये तीनों ला रिपोर्ट्स हैं, while रेस्ट आर द मेडिकल एक्सट्रैक्ट, तो ये मेडिकल एक्सट्रैक्ट हो गए डी ई एफ। क्लियर? विच 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड हैव ग्रीन कवर्स? क्या बोल रहा है? विच 2 बुक्स आर ओल्ड मेडिकल एक्सट्रैक्ट एंड हैव ग्रीन कवर। तो ग्रीन कवर देखिए, ग्रीन कवर, ग्रीन कवर में क्या अपने पास में 3 है। ये ग्रीन कवर की है, ये ग्रीन कवर की है और ये ग्रीन कवर की है। इन तीनों की अगर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं कि ये ग्रीन कवर, ये और ये तीनों ग्रीन कवर है। इन तीनों में अपन सर्च करेंगे बी सी और ई में। ठीक है, दूसरा क्या है? ग्रीन कवर के साथ ओल्ड होनी चाहिए और मेडिकल एक्सट्रैक्ट होना चाहिए। तो देखिए ये हो गया बी सी और ये हो गया और ग्रीन कवर्स ई हो गया और एफ हो गया। 4 ग्रीन कवर, 4 में अपन देखिए ओल्ड है क्या? ये ओल्ड नहीं है। ठीक है, ये ओल्ड है क्या? ये ओल्ड है। ठीक है, ये ओल्ड है क्या? ये भी ओल्ड है। और ये ओल्ड है क्या? ये भी ओल्ड है। ठीक है, तो जिसमें ग्रीन कवर भी है, ओल्ड भी है और मेडिकल एक्सट्रैक्ट भी होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक तो यहाँ कैंसिल हो गया था। इसको अगर अपन बात कर देखें तो मेडिकल एक्सट्रैक्ट है क्या? नहीं है। ठीक है, नहीं है तो ये हट गया। ये मेडिकल एक्सट्रैक्ट है और ये मेडिकल एक्सट्रैक्ट है। तो फाइनली अपन कहें अपने पास जो आंसर निकल के आए हैं, ठीक है, वो कौन कौन से निकल के आए हैं? ये 2 आंसर अपने पास में निकल के। ठीक है, तो कौन सा रहा? ई और एफ, ई एंड एफ, ये आपका आंसर होगा। क्लियर? इंडेक्स बना के क्वेश्चन कर लेना आप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा फाइंड आउट रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। नंबर सीरीज है लेकिन कैसा है? मिसिंग नंबर सीरीज नहीं है, रॉन्ग नंबर सीरीज है। ठीक है, तो रॉन्ग नंबर सीरीज अपने फाइंड करना। अगेन अपन अपने बेसिक मेथड पे चलते हैं, इनके बीच डिफरेंस पता करते हैं। 30 और -5 के बीच
35 का डिफरेंस, ठीक है, 30 हो गया -5 ही हो गया, 35 का डिफरेंस है। इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर देखें तो कितना हो गया, 40 का डिफरेंस हो गया। इन दोनों के बीच अगर आप डिफरेंस देखें तो कितना हो गया, 45 का डिफरेंस हो गया। इन दोनों के बीच अगर आप डिफरेंस देखें अपन तो कितना हो गया, 55 का डिफरेंस हो गया। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो कितना हो गया, 50 का डिफरेंस हो गया, ठीक है। और इन दोनों के बीच अगर अपन डिफरेंस देखें तो कितना हो गया, 55 60 का डिफरेंस हो गया। सब डिफरेंस निकालें इनका, ठीक है, सब डिफरेंस निकालते हैं। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें कितना, 5 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें कितना, 5 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें कितना, 5 का। इन दोनों के बीच नहीं, इन दोनों के बीच 10 का है। इन दोनों के बीच डिफरेंस हो गया 10 का, और इन दोनों के बीच डिफरेंस हो गया वो 5 का है, ठीक है। 55 50 और 55 55 50, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 10 का है। तो कहीं ना अगर अपन 5 के डिफरेंस को कंटिन्यू करें तो अपन ये कह सकते हैं कि अपन यहाँ से इसको अगर अपन यहाँ ये करें, ये कितना करें, अगर ये अपन 50 रखें तो ये क्या हो जाएगा, 5 का डिफरेंस हो जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, 50, और 50 हो गया तो ये कितना हो जाएगा, करेक्ट करके, ठीक है। 5 का डिफरेंस ओनली अपन रखें तो ये हो गया 35 40 45 और 50 अपन रखें तो ये हो गया अपने पास में 140, और 140 हो गया, ये डिफरेंस कितना हो गया, ये हो गया 55, कितना डिफरेंस हो गया, 55, और ये कितना हो गया 60। तो 5 का डिफरेंस क्या हो गया, मेंशन हो गया। तो इस सीरीज में क्या 5 का डिफरेंस मेंशन हो गया, तो अपन क्या करें, ये 45 क्या आपका गलत नंबर है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में। इन दोनों के बीच 35 का डिफरेंस, ये 40 का, ये 45 का, तो ये कितना होना चाहिए यहाँ पे 5 के हिसाब से 50 का होना चाहिए, ठीक है। ये 50 का होगा तो बाकी दोनों वाले भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, क्लियर। ये 55 का हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, 60 का हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड आउट द रॉन्ग नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। अगेन नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, रॉन्ग नंबर फाइंड करना है, ठीक है। 5 और 10 के बीच डिफरेंस देखें, 2 और 5 के बीच डिफरेंस देखें 3 का, 5 और 10 के बीच डिफरेंस देखें 5 का, 10 और 17 के बीच डिफरेंस देखें कितना आ गया 7 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो 9 का, ठीक है। 6 और 3 9। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो कितने का है 12 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो कितने का है 12 का। इन दोनों के बीच डिफरेंस देखें तो कितने का 15 का। अगर इस नंबर सीरीज को अपन देखें स्टार्टिंग से तो अपन ये देख सकते हैं इसमें कि अगर अपन 3 और 5 और 7 +2 +2 +2 और ये +2 9, तो यहाँ कितना होना चाहिए 11 अगर हो, ठीक है। 11 का डिफरेंस अगर होता तो ये कितना होता 37 होता, और 37 और 15 के बीच कितने का डिफरेंस हो जाता, यहाँ 13 का डिफरेंस हो जाता ये वाला, वही 15 का। तो ये बिल्कुल सही सीरीज बैठ रही है। 3 + 2 5 5 + 2 7 7 + 2 9 9 + 2 11 11 + 2 13 13 + 2 15, ठीक है। प्रॉपर नंबर सीरीज बैठ रही है। तो अपन कह सकते हैं यहाँ ये डिफरेंस है, ये वाला डिफरेंस क्या गलत है, तो ये 38 की जगह क्या होना चाहिए 37 होना चाहिए था, और जब 38 की जगह 37 होगा तो ये 11 का डिफरेंस होगा, ठीक है, 37 हो जाएगा। इनके बीच में 13 का डिफरेंस होगा, और इनके बीच में क्या हो जाएगा 15 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ डिफरेंस जो है वो इस तरह से चल रहा है 3 5 7 9 11 13 और 15, इस तरह से डिफरेंस होना चाहिए था, क्लियर। तो आंसर क्या हो गया आपका 38 गलत है, 38 क्या है गलत है, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट बोल रहा है मेनी शॉप्स इन द लोकल मार्केट हैव एक्सटेंडेड देयर शॉप्स एंड ऑक्यूपाइड मोस्ट पार्ट ऑफ द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ देयर शॉप्स। कोर्स ऑफ एक्शन, देखिए ये कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन है। कोर्स ऑफ एक्शन आपके पास में एक पर्टिकुलर थिंग दिया हुआ है, ठीक, एक थॉट दिया हुआ है कि क्या हुआ है, ठीक है, लीगली वो सही है या नहीं है, क्या एक्शन होने चाहिए नहीं होने चाहिए, कौन सा एक्शन आपके लिए इसमें ज्यादा सूट करेगा, ठीक है, वो ऑप्शन आपके आंसर्स होंगे। तो ये बोल रहा है
कि मैनी शॉप्स ऑन द लोकल मार्केट, ये कोई लोकल मार्केट है, ठीक है, इसमें शॉप्स बनी हुई हैं, ठीक है, हैव एक्सटेंडेड देयर शॉप्स एंड ऑक्यूपाइड द मोस्ट पार्ट ऑफ फुटपाथ, उनके बाहर जो फुटपाथ बना हुआ है, फुटपाथ का ये वाला पार्ट देखिए, फुटपाथ बना हुआ है, ये इसने इन्होंने क्या कर लिया, शॉप्स ने ऑक्यूपाई कर लिया है। ये फुटपाथ है, जैसे नॉर्मली अपन देखते हैं, ठीक है, घर के बाहर, दुकान के बाहर, शॉप के बाहर अपन सामान रख लेते हैं, तो फुटपाथ इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है इन फ्रंट ऑफ देयर शॉप्स। अब कोर्स ऑफ एक्शन बोल रहे हैं, द civic authority should immediately activate a task force to clear all the footpath endorsed by the shop owner। बोल रहा है कि जो सिविक अथॉरिटी है, नगर पालिका, नगर निगम, इस तरह की जो अथॉरिटीज होती है या फिर कोई पंचायत होती है, तो उन्होंने बोला है कि उनको एक इमीडिएटली जो है एक टास्क फोर्स है उसको एक्टिवेट कर देना चाहिए, जो उन फुटपाथ को क्या करवाए, क्लियर करवाए। बिल्कुल सही बात है कि भाई ये ऑक्यूपाई कर लिया इन्होंने, तो इसको खाली करवाने के लिए अपन क्या करें, एक ऐसी टास्क फोर्स बनाए जो उनको क्या करवाए, खाली करवाए वहां से, ठीक है। दूसरा, द सिविक अथॉरिटी शुड चार्ज हाफ hefty penalty to the shop owners for occupying the footpath। देखिए दूसरी चीज, एक जगह को बार बार आपने ऑक्यूपाई कर रखा है, ऑक्यूपाई करने के बाद में अगर आप उसको खाली करवाएंगे तो वापस लोग वहीं वापस सामान रख लेंगे, वापस ऑक्यूपाई कर लेंगे, फिर खाली करवाएंगे, फिर सामान रख लेंगे, तो उनके ऊपर अगर एक पेनल्टी लगा दी जाए जिससे क्या है कि वो वापस ऐसी एक्टिविटी नहीं करे उस पेनल्टी के डर से, तो एक जायज एक्शन होगा, बिल्कुल सही एक्शन होगा। तो अपन कहते हैं ये भी क्या बिल्कुल सही एक्शन है कि उनके ऊपर फुटपाथ को ऑक्यूपाई करने के लिए एक पेनल्टी इंपोज करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द सिविक अथॉरिटी शुड सेट अप ए मॉनिटरिंग सिस्टम सो दैट एनरोचमेंट डू नॉट रीअकर इन फ्यूचर, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल सही बात है कि सिविक अथॉरिटी को एक ऐसा सेटअप मॉनिटरिंग सिस्टम तैयार करना चाहिए जिससे क्या है कि एक बार आपने हटा भी दिया उनको, आपने उन पे फाइन भी लगा दिया, बट आफ्टर 2 to 3 months या फिर कुछ एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद, ठीक है, अगर आपका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम है तो वो लोग वापस ऑक्यूपाई कर लेंगे फुटपाथ को। तो वापस ऑक्यूपाई करने से रोकने के लिए क्या करना चाहिए, अपने को एक मॉनिटरिंग सिस्टम बनाना चाहिए सिविक अथॉरिटी को। तो ये भी क्या है, बिल्कुल सही बात है। तो अपन कहेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट, कंक्लूजन, कोर्स ऑफ एक्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों क्या है, बिल्कुल सही है। तो नन फॉलोज फर्स्ट एंड सेकंड, ये अपना आंसर हो गया। ऑल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ठीक है। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट, देयर इज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स अफेक्टेड बाय डिजीज इन अ सिटी, कोर्स ऑफ एक्शन। अगेन सेम तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो बोल रहा है कि there is a significant increase in the number of patients affected by some disease in the city। सिटी के अंदर कोई डिजीज फैल गई है, कोई एक पर्टिकुलर कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो हो गई है, ठीक है, और उसके क्या है, नंबर ऑफ पेशेंट आ रहे हैं। तो कोर्स ऑफ एक्शन क्या सही रहेगा, देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ द सिटी शुड टेक इमीडिएट एक्शन। यस डेफिनेटली भाई, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो बना हुआ है सिटी के अंदर, उसको क्या है, इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए। इमीडिएट एक्शन में क्या है कि लोगों को आइडेंटिफाई करना, ठीक है, उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आगे आइसोलेट करना, ठीक है, इस तरह की चीजें, ताकि क्या है कि उनसे जो इन्फेक्शन है वो अदर लोगों में माइग्रेट नहीं करे, तो इसलिए इनफैक्ट बाकी के सारे लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाने के लिए, ठीक है। दिस प्रॉब्लम शुड बी रेज्ड इन यूनेस्को, ठीक है, नहीं, देखो यूनेस्को जो है वो एक अपर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है, वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, वर्ल्ड लेवल का ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की बात होगी, जबकि अपन यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, एक सिटी की बात कर रहे हैं, इन ए सिटी, ठीक है। तो इन दैट प्राइमरी फेज या प्राइमरी स्टेज में ये बिल्कुल भी सही नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। हॉस्पिटल्स इन द सिटी शुड बी इक्विप्ड प्रॉपर्ली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट। भाई सिटी के अंदर जो भी हॉस्पिटल्स हैं वो क्या होने चाहिए, प्रॉपर्ली इक्विप्ड होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। उनको चेक किया और प्रॉपर्ली इक्विप्ड होंगे तो प्रॉपर ट्रीटमेंट और ऑन टाइम ट्रीटमेंट मिल पाएगा। तो ये कोर्स ऑफ एक्शन भी क्या बिल्कुल सही है। तो उनका फर्स्ट एंड जो है थर्ड है वो फॉलो कर रहे हैं, सेकंड फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकंड फॉलो नहीं कर रहा तो अपन के फर्स्ट एंड थर्ड कहाँ लिखा हो, ये रहा, फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, केयरफुली आंसर द क्वेश्चंस।
5 dramas. ABCD have to stage in 4 hours, 1 hour to be given per drama. पजल का क्वेश्चन है, ठीक है, ड्रामा बेस्ड पजल है कि सीक्वेंस बेस्ड पजल है, तो अपन करते हैं इसको। देखिए बोल रहा है देयर आर 5 ड्रामास ABCDE, 5 ड्रामा है, ठीक है, 5 ड्रामा है ABCD एंड E हैव टू स्टेज इन 6 आवर्स। कितने घंटे में? 6 घंटे में। कितने ड्रामा है? 5 ड्रामा है। वेयर 1 आवर नीड्स टू बी गिवन पर ड्रामा। एक ड्रामा को कितना टाइम मिला है? 1 आवर मिला है, ठीक है, एक आवर में। तो आगे देखिए, 1 ब्रेक ऑफ 1 आवर हैज टू बी टेकन इन 3rd और 4th आवर। 3rd या फिर 4th आवर में 1 घंटे का ब्रेक है। हो गया इक्विवेलेंट। 5 ड्रामा हो गए, 5 नंबर ऑफ ड्रामा हो गए, 1 घंटे का ब्रेक हो गया, तो 6 आवर में दोनों हो जाएंगे। अब इसने कहा कि ड्रामा के लिए ब्रेक 3rd और 4th और 4th आवर में होगा, तो वहीं अपन क्या वेरिएबल बना लेते हैं। इफ ड्रामा का ब्रेक अगर 1st, 2nd, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये अपन ने 2 वेरिएबल बना लिए, ठीक है। अब बोल रहा है एक ब्रेक है या तो 3rd आवर में या 4th आवर में, तो अपन क्या करते हैं, ब्रेक डाल देते हैं यहाँ पे पहले ही, ठीक है। एक अपन वेरिएबल बना लिया, अपन ने 3rd आवर में ब्रेक लिया है, 3rd आवर में आपने ब्रेक ले लिया, एक आपने 4th आवर में ब्रेक ले लिया, ठीक है। ये क्या है? ब्रेक है। बोल रहा है ड्रामा शो कैन नॉट बी स्टार्टेड विद ए एंड कैन नॉट एंड इन सी, ठीक है। इसको ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, ड्रामा शो जो है वो ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, ए यहां नहीं आएगा, ठीक है, इसमें भी ए यहां नहीं आएगा, और कैन नॉट एंड इन सी, तो सी से स्टार्ट नहीं होगा, सी यहां नहीं आएगा, और इसमें भी सी यहां नहीं आएगा। भाई सी यहां नहीं आ सकता, ए यहां नहीं आ सकता, इसमें ए यहां नहीं आ सकता, सी यहां नहीं आ सकता, लास्ट में नहीं आ सकता। बोल रहा डी हैज टू फॉलो बी इमीडिएटली विद नो ब्रेक इन बिटवीन, ठीक है। डी हैज टू फॉलो बी, डी को बी को फॉलो करना है। बी के बाद कौन आएगा? डी। डी हैज टू फॉलो बी इमीडिएटली विद नो ब्रेक इन बिटवीन, इनके बीच में कोई ब्रेक नहीं है, तो डी के जस्ट बाद, बी के जस्ट बाद कौन आएगा? डी। ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी, ठीक है। डी के जस्ट बाद ए नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। डी के जस्ट बाद ए नहीं होगा, ये क्या है? एक कंडीशन है। ए कैन नॉट बी डन इमीडिएटली आफ्टर डी, गैप देने के बाद हो सकता है, लेकिन डी के इमीडिएट बाद में ए परफॉर्म, ड्रामा ए परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ए हैज टू प्रीसीड ई इमीडिएटली, ए हैज टू प्रीसीड ई इमीडिएटली, तो यानी ए जो है वो ई से पहले आएगा, इमीडिएट पहले आएगा, ठीक है। ये भी क्या है? कंडीशन है कि ए जो है वो ई से इमीडिएट पहले आएगा। इन दोनों के बीच में कोई ड्रामा या फिर कोई ब्रेक नहीं है, ठीक है, विद नो ब्रेक इन बिटवीन, कोई ड्रामा या कोई ब्रेक इन दोनों के बीच में नहीं। इस तरह से स्टेट्स है, इनको अरेंज करते देखिए। मान लीजिए ए और ई को अपन यहां रखे, तो ए को यहां नहीं रख सकते, ठीक है, ए को यहां नहीं रख सकते, तो बी और डी को यहां अपने को रखना पड़ेगा। यहां किसको रखना पड़ेगा? बी और डी को रखना पड़ेगा। तो यहां अपन रख दे बी को, और यहां अपन रख दे डी को, ठीक है। भैया ए यहां आ नहीं सकता, इसलिए ए को रह नहीं सकते, ए को रख नहीं रख सकते, तो यहाँ किसको रखना पड़ेगा? बी और डी को रखना पड़ेगा, दोनों कंटिन्यूअस है, ठीक है। यहाँ बी और डी को रख दिया, तो यहाँ अपन, ये ब्रेक हो गया, ब्रेक होने के बाद में क्या आ सकता है? ए और ई आ सकता है यहाँ, या फिर ए और ई आ सकता है यहाँ, ये 2 ऑप्शन होते हैं। लेकिन डी के जस्ट बाद ए नहीं आता है, और डी के जस्ट बाद ए नहीं आएगा, तो ए और ई कहाँ आएंगे? यहाँ आएंगे, तो ये नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा बी डी और ए ई यहाँ आ गए, ठीक है। दूसरा, डी के बाद जस्ट ब्रेक है, ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? कौन बचा हुआ है? सी। देखिए सी यहाँ नहीं आ सकता, लास्ट में इसमें आएगा, सी यहाँ आएगा, तो सी यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, तो ये तो नहीं होगा। सी यहाँ आएगा तो ए और ई यहाँ आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अपने पास में ये गलत हो गया, ठीक है। यहाँ कौन आएगा? बी एंड डी, ये हो सकता है।
फोर्थ आर में जाए कि फोर्थ आर में ब्रेक हो, तो देखिए ए और ई, ए और ई यहां नहीं आ सकते, तो ए और ई यहां नहीं आ सकते, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ दूसरा आएगा। ठीक है, कौन आ सकता है, बी और डी आ सकता है। तो यहाँ पर लिखिए ए और ई यहाँ आ सकते हैं, ए और ई यहाँ आ गए। ठीक है, ए और ई यहाँ आएंगे तो बी और डी कहाँ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। तो बी और डी नीचे आ सकते हैं, और ये नीचे आ गए तो सी कहाँ आ गया, ऊपर आ गया। ठीक है, ये भी बन सकता है। या फिर अपन कहें इसके अलावा फोर्थ आर में ब्रेक अगर अपन लें, तो ए और यहाँ आ नहीं सकते, लेकिन अपन ने क्या किया, यहाँ बी और डी लिखा, बी और डी यहाँ लिखा, तो यहाँ नीचे कौन आएगा, यहाँ आएगा। फोर्थ आर में ब्रेक है आपका। ठीक है, तो यहाँ कौन आएगा, ए और ई, दोनों को कंटिन्यूअसली आना पड़ेगा, और ए और ई यहाँ आ गए तो यहाँ कौन आ जाएगा, सी। ठीक है, ये पॉसिबल, सी यहाँ नहीं आ रहा, ए यहाँ नहीं आ रहा। ठीक है, डी के जस्ट बाद ए भी नहीं आ रहा है, ये भी पॉसिबल है। तीसरा अगर अपन देखें, बी और डी को यहां रखें अपन, बी और डी को, और ए और ई को यहां रखें, तो यहां सी आ सकता है। ठीक है, तो ये भी आ सकता है, ये भी क्या आ सकता है। तो बहुत सारी, देखिए यहाँ बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है, देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज। इसको क्वेश्चन को अगर अपन देखें तो यहाँ पॉसिबिलिटीज बन रही है अपने पास में, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन पॉसिबिलिटीज की वजह से ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। ठीक है, इसमें कहीं ना कोई फैक्ट है जो या तो ऐड नहीं किया गया है, ठीक है, या फिर यहाँ कुछ ना कुछ श्योरिटी नहीं है। ठीक है, कोई फैक्ट इसमें ऐड करना चाहिए था, कुछ ना कुछ एलिमिनेशन के फैक्ट और होने चाहिए थे। एक से ज्यादा पॉसिबिलिटीज अगर पजल में बन रही हैं तो कहीं ना कहीं उस पजल में फैक्ट्स की कमी है। ठीक है, तो यहाँ कांट डिटरमाइंड होगा, कोई भी अपन क्वेश्चन करेंगे वो क्या होगा, कांट डिटरमाइंड होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये इनकम्प्लीट है, ये जो क्वेश्चन है ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें क्या बन रहे हैं, 2 से 3 वेरिएबल बन रहे हैं, जो बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन है, तो अपन अगेन क्या खाएंगे, इनकम्प्लीट होगा, या फिर अपन कहें कांट बी डिटरमाइंड। ज्यादा वेरिएबल इसमें बन रहे हैं, ये भी वही है, सेम क्वेश्चन है, कांट डिटरमाइन। सेम क्वेश्चन है, कांट डिटरमाइन। सेम क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, बोल रहा है ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, फैक्ट दिए हुए, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए, सी इज द फादर ऑफ ए, क्लियर। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी, यहां ना डी है ना ई है, तो अपन यहां लिख देते हैं डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, ई का जनरल डिफाइन नहीं करेंगे, डी का डिफाइन करें, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। ठीक है, ई इज द डॉटर ऑफ बी, ई इज द डॉटर ऑफ बी। अब देखिए ई का रिलेशन है कि ई इज द डॉटर ऑफ बी, तो यहां अपन बी से डिसाइड करेंगे, बी ई, ई इज द डॉटर ऑफ बी। ठीक है, तो ये आ गया डी, डी भी क्या होगा, बी का सन होगा, इज द डॉटर ऑफ बी। देन द अंकल ऑफ डी इज, डी का अंकल पूछा है, अंकल ऑफ डी इज। ठीक है, ये डी की मदर या फादर है। ठीक है, इज लिखा है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब ये बी जो है ये फीमेल होगी तो भी इसका अंकल होगा, ए डी का अंकल होगा, और अगर ये मेल होगी, मेल होगा तो भी इसका अंकल होगा कौन, ए डी का।
तो अपन कह सकते हैं ए कौन है, इसका अंकल है। ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ए इज अंकल ऑफ बी। ठीक है, बी मेल है तो भी और बी फीमेल है तो भी। फीमेल होगी तो मैटरनल अंकल हो जाएगा, और अगर मेल होगी तो पैटर्नल अंकल हो जाएगा। ठीक है, पैटर्नल और मैटरनल दोनों में से कोई एक होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है एट व्हाट टाइम इन मिनट्स बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock बोथ द नीडल्स विल बी कोइंसाइडिंग ईच अदर। ठीक है, 3 o'clock और 4 o'clock के बीच की बात कर रहे हैं। ट्वेल्व 1 2 3 उसको देखिए, बोल रहा है बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock, उसके बीच में कोइंसाइड ऑफ ईच अदर, इट मींस 0 डिग्री का एंगल, 0 डिग्री का एंगल। ठीक है, और 3 और 4 के बीच में देखिए 0 डिग्री के एंगल की अपन बात करें तो ये 3 बजे के बाद होगा। ठीक है, यहां होगा 3 बजे के बाद, यहां कहीं मिलेंगे। ठीक है, तो 3 बजे के बाद ये जब जो दोनों निडल मिलेंगे यहाँ कहीं किसी पॉइंट पे, तो 3 और 4 के बाद में 3:15 के बाद होगा वो, और 3:20 से पहले होगा। ठीक है, 3:15 के बाद होगा, और 3:15 से 3:20 से पहले होगा। ठीक है, इन दोनों के बीच होगा, और इन दोनों के बीच इसमें कौन सा टाइम दिया हुआ? ठीक है, 5 मिनट नहीं होगा, 12 मिनट्स नहीं होगा, 13 मिनट्स नहीं होगा, कौन सा होगा? 16 4/11। फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये क्या होगा आपका आंसर होगा, डायरेक्ट कीजिए 16 4/11, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नियरेस्ट ऑप्शन नहीं है, सीधा जाइए 0 डिग्री 3 और 4 के बीच में 3:15 के बाद और 3:20 से पहले, एक ही ऑप्शन दिया, कौन सा? 3:16 4/11, डायरेक्ट इससे थ्रू कीजिए। ठीक है, ये इसी 4 से 5 के बीच में पूछा हुआ था, 3:20 के बाद, और ये 3:25 से पहले। ठीक है, डायरेक्ट आंसर कीजिए। क्लियर, दैट्स ऑल। ये आपका, चाहे तो आप इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं जो आपको बताया गया है। ठीक है, ये आपका रीजनिंग का 2022 का जो है पेपर कंप्लीट होता है। दैट्स ऑल।